राधे राधे भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे राधा रानी के अष्टसखियों की लीलाएं। ललिता, विशाखा आदि इन सब ने एक योजना बनाई। बोले, आज हम एक काम करेंगे। किशोरी जी जितनी सुंदर है उतनी ही सुंदर उनकी सारी सखियां हैं। वो तो किशोरी जी का एक विशेष श्रृंगार होता है, इसलिए पता चलता है कि ये ललिता जी हैं, ये विशाखा जी हैं और ये सब अलग अलग सखियां हैं। सब अगर एक सा पोशाक और एक से श्रृंगार सब धारण कर ले तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि इनमें से किशोरी जी कौन है। तो आज ललिता विशाखा ने एक लीला करी। एक से पोशाक, एक से कुंडल, एक से नथ बेसन, एक से गले में हार। यह एक जैसे तैयार हो गई। तब किशोरी जी बोली, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग एक जैसा क्यों तैयार हो रहे हो? तब विशाखा जी बोली कि अरे आप चुप रहिए, आज हम एक जैसा ही सजेंगे। तभी ललिता जी कहती हैं कि श्याम सुंदर कहते हैं ना कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो आज हम उनके प्रेम की परीक्षा लेंगे। ललिता जी बोली कि आज जब श्याम सुंदर कुंज में आएंगे तो हम सब उनसे पूछेंगे, बताओ हम में से राधा रानी कौन है, किशोरी जी कौन है? तब किशोरी जी बोली, अरे ऐसे मत करो, बेचारे बड़े भोले हैं, एक से सबको देखेंगे पहचान नहीं पाएंगे, और पहचान नहीं पाएंगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा। तभी सखिया बोली, आप भी जानती हो कि वो आपको पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए आप बहाने कर रही हो। तब किशोरी जी बोली कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे उन पर भरोसा है, वो मुझे पहचान लेंगे। तब सब सखियाँ कहती हैं, अगर भरोसा है तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करिए। अब सारी सखियाँ एक जैसा श्रृंगार कर ली हैं। श्याम सुंदर को तो छोड़ो, वे सब आपस में ही एक दूसरे को नहीं पहचान पा रही हैं कि इनमें से राधा रानी कौन है। ललिता जी एक सखी के पास जाके पूछती हैं कि हाँ राधा रानी बोलिए। तब इंदुलेखा जी कहती हैं, मैं इंदुलेखा हूँ, राधा रानी नहीं। तब श्यामा जी पीछे से अपना हाथ खड़ा करके कहती है, मैं यहाँ पे हूँ। अब सब एक जैसी ही दिख रही हैं, कोई आपस में ही नहीं पहचान पा रही हैं एक दूसरे को, किशोरी जी कौन सी हैं। आज सबरी सखी बड़ी प्रसन्न है, बोली आज श्याम सुंदर को पता चलेगी, ये बहुत अपना प्रेम बतावे। किशोरी जी के पास जा कर के सब सखी बोली, तुम्हारे हाथ पांव जोड़ रहे हैं, हम सब हमारी सौगंध है आपको, हम सब जैसे बोलेंगे आपको आप वैसे ही करना, हम जहाँ जैसे चलेंगे आप वैसे ही चलना, हम जिधर देखेंगे आप उधर ही देखना, जब हम पलके झपकाएंगे आप तभी पलके झपकाना। को हम सबकी सौगंध है कि आप कुछ ऐसा वैसा मत करिएगा, नहीं तो श्याम सुंदर को पता चल जाएगा कि आप ही किशोरी जी हैं। अब हमारी किशोरी जी बड़ी भोली हैं, वो बोली कि ठीक है, तुम सब जैसा करोगे मैं वैसा ही करूँगी। अब सारी सखियाँ गोपियाँ प्रसन्न हो गई हैं, लेकिन चिंता भी कर रही थी कि कहीं श्याम सुंदर पहचान न ले कौन सी हैं किशोरी। अब शाम की बेला हो गई और श्याम सुंदर जी बढ़िया सुंदर सी कटकाछनी पहन करके, मुकुट धारण करके, सुंदर श्रृंगार करके, गले में बढ़िया हार पहन के, कानन में कुंडल पहन के, बंसी बजाते हुए निकुंज में जैसे ही आए, निकुंज में प्रवेश करके जैसे नेत्र खोल के करके देखे, आज तो भैया 9 राधा रानी खड़ी हैं सामने, अष्टसखी और किशोरी जी। ठाकुर जी बोले, ये क्या भयो भैया, सबरी किशोरी जी कैसे बन गई? अब सामने 9 एक साथ बोल रही हैं, आओ श्याम सुंदर स्वागत है। अब 9 की एक ही स्वर निकल रही है। अब पकड़े तो पकड़े कैसे कि इसमें से किशोरी जी कौन है? अब अगर कोई अकेले बोलेगा और बाकी सब शांत रहेंगे तो ठाकुर जी को पता चल जाएगा कि इसमें से किशोरी जी कौन है, इसीलिए सब साथ में ही बोल रही हैं और कह रही हैं, श्याम सुंदर आप कहते हैं कि आपका किशोरी जी का बालपन का संबंध है, आप बचपन से ही एक साथ थे। तब ठाकुर जी बोले, बचपन से नहीं, जन्म जन्मांतर से हमारा संग है। तब सखियाँ बोली कि ठीक है, आप उंगली रख करके बताओ हम में से किशोरी जी कौन है, हमें से राधा रानी कौन सी हैं। ठाकुर जी पहले तो देखते रहें, एक एक करके पास जाकर देखे, सबके एक जैसा स्वरूप, एक जैसा स्वभाव, एक जैसी आँखें, एक जैसी एक साथ पलके भी झपका रही हैं। सबरी ठाकुर जी को आज नानी याद दिला रही हैं। ठाकुर जी को पता है कि वास्तविकता में राधा रानी कौन है, लेकिन अब वो लीला कर रहे हैं, किशोरी जी की सखियाँ लीला कर रही हैं, तो वो भी उनकी लीला का आनंद उठा रहे हैं। यही तो निकुंज का आनंद है, तो ठाकुर जी भी उसमें ईश्वर प्रकट नहीं होने देते हैं, लीला चलने ही देते हैं। वहाँ ठाकुर जी सहज ही ऐसे हो जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, ठीक है,
नहीं पता मुझे। एक एक के पास जाकर, श्यामा जी मैं आपको सौगंध खाकर कह रहा हूँ, आप जो कहोगे वही करूँगा। अब पता नहीं कौन सी सखी हैं सामने उसी से ही कहे जा रहे हैं। एक बार बता दो, आप ही हो ना। सबके आगे जा जाकर मनोहार कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी नहीं पहचान पाए। ठाकुर जी बोले, अब क्या करूं, मैं कैसे पहचानूं, कैसे ढूंढूं कौन सी हैं इसमें से किशोरी जी। तभी ठाकुर जी बोले, भैया सब सखियों के रूप एक से रह सके हैं, आँख एक सी रह सकी है, श्रृंगार एक सौ रह सके हैं, वस्त्र एक सौ रह सके हैं, पर स्वभाव किशोरी जी जैसा किसी का नहीं हो सकता है। और बोले, स्वभाव के लिए तो मुझे कुछ चतुराई करनी पड़ेगी, मुझे कुछ चतुर काम करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, मैंने पहचान लिया है कि इसमें से कौन सी हैं किशोरी जी। तब सब सखी बोली कि बताओ कौन सी हैं। तब ठाकुर जी बोले, रुक जाओ, सिंहासन पर बैठकर बताऊंगा। दूर जाकर बैठ गए और सिंहासन पर बैठे के कह रहे हैं, वो देखो वही खड़ी है, वो जो तुम लोगों के बीच में नहीं है नीले नीले कपड़ों में, वही है हमारी राधा रानी। सखीन बोली, कौन सी, सब पर उंगली कर रहे हो, वो खड़ी नीले बसंत तन गोरी जाने नीले वस्त्र वाली। तब सब सखियां बोली कि हम सभी गोरे हैं, हम सब ने ही नीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, तुम हम में से किसी एक पर उंगली रख के बताओ कि कौन सी हैं इसमें से किशोरी जी। तब कान्हा जी बोले, अरे तुम सबन के बीच में खड़ी हैं। बोले, कौन सी। कान्हा जी बोले, अरे वही जो इन्होंने मुझे बचपन से चोरी करना सिखाया है, छल करना सिखाया है। जैसे ही ठाकुर जी ने ये सब बोला, वैसे ही किशोरी जी उन सब सखियों के बीच में से बाहर आ गई और बोली, मैंने कब सिखाया तुमको ये सब। तभी ठाकुर जी बोले, ये रही हमारी श्यामा जी। ललिता विशाखा सब सिर पकड़ के बैठ गई। बोली, किशोरी जी क्या कियो। किशोरी जी घबरा गई, अरे मुझसे तो गलती हो गई। जैसे ही श्याम सुंदर ने किशोरी जी को देखा, वे दौड़ते हुए आए और उन्हें गले लगा लिए। सभी सखियों के नेत्र सजल हो गए कि कैसे भोली हैं हमारी श्री जी, कैसी सीधी हैं हमारी लाडली। भक्तों, ऐसी ही सरल, सहज और निर्मल स्वभाव की हैं हमारी राधा रानी। उनको पाने के लिए हमें भी अपना स्वभाव सहज, सरल और निर्मल रखना पड़ता है। राधा रानी की अष्टसखियाँ और कृष्ण जी ऐसे ही अनेकों लीलाएं करते हैं। इनकी और लीलाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।